नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, आमतौर पर हम लोगों को खाने पीने का शौक होता है। कोई नॉनवेज पसंद करता है, कोई वेज पसंद करता है और जाहिर सी बात है, इंसान कमाता है तो अच्छा खाने के लिए ही कमाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है? ऐसा ही मामला, ऐसी ही कहानी रशिया से सामने आई है, जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ लोगों के इंसानी बॉडी पार्ट्स का अचार बनाकर खाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहेंगे, सुनकर बहुत ही गंदा लगेगा और कई गलत ख्याल दिमाग में आएंगे, लेकिन ये सच्ची कहानी है। ये हस्बैंड वाइफ एक कपल है जो इंसानों का कत्ल करता था और फिर उनके बॉडी पार्ट्स को फ्रीज़र में अपने किचन में रखता था और फिर उसका अचार बनाकर खाता था। ये कैसा शौक है? ये काफ़ी अजीब शौक है, जिसे सुनकर मैं तो हैरान हुई थी, आप भी हो गए होंगे। इस माफिया क्वीन का नाम है नटालिया, जिसका हस्बैंड भी इसके साथ मिला हुआ था, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ लोगों का कत्ल करते थे। 1999 में ये कांड शुरू हुआ और 2017 तक चला। कई सालों तक ये कांड चला, जहाँ पर लोगों को ढूंढा गया कि किसको वो मार सकते हैं और किसके के घर के बारे में पता ना चले, पुलिस कंप्लेंट ना हो और तमाम चीज़ें आसानी से हो जाएं, ये इनके दिमाग में था। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब एक दिन सड़क पर एक लावारिस फ़ोन मिला। जब उस फ़ोन को देखा गया तो उस फ़ोन के अंदर ऐसी तमाम तस्वीरें देखी गई जिसे देखकर कोई इंसान डर जाए। उस फ़ोन में ऐसी तस्वीरें थी जहां पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स देखे गए। इन हस्बैंड वाइफ की तस्वीरें भी थी, उन बॉडी पार्ट्स के साथ तस्वीरें थी। तो कुल मिला के पुलिस को इस फ़ोन के ज़रिए एक क्लू मिला, जिसके बाद वो इन दोनों पति पत्नी तक पहुंचे, इस माफिया तक पहुंचे। अब 19 सालों की बात है जब कई लोगों के गायब होने की खबर भी मिली थी, यानी कि जब वो फ़ोन मिला था उनसे आगे पीछे सालों की ही बात है, जब काफ़ी ज़्यादा पुलिस कंप्लेंट्स हो रही थी ये देखकर कि कई लोग गायब हो रहे हैं, लापता हो चुके हैं, ये कहाँ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो क्लू थे वो जुड़ते हुए चले जा रहे थे। रूस के दो नागरिक दिमित्री बख्शीव और उसकी पत्नी नटालिया बख्शीवा, ये दोनों शख्स, वही दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो लोगों का कत्ल करते थे। ये दोनों लोगों को 18 सालों से काट रहे थे, मार रहे थे और खा रहे थे। 18 साल बहुत होते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल सिर्फ यही काम किया, लोगों को ढूंढा और लोगों को मारा। जब ये फ़ोन मिला तो पुलिस उन आरोपी तक पहुंच गए और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जाहिर सी बात है, उस फ़ोन में तमाम तरीके के सबूत थे। वो उनका घर था, उनके किचन के फ़ोटोज़ थे, किचन में जो स्लैब होता है जहाँ पर तमाम चीज़ें रखी रहती है, वहाँ के पिक्चर्स थे जहाँ पर इंसानी टुकड़े मौजूद थे। वो फ़ोटो उन्होंने अपने फ़ोन में ले रखा था। वो फ़ोन गलती से गिर जाता है, जो पुलिस के पास पहुँचाया जाता है, तब तमाम चीज़ें इसमें से निकल कर आती है। नटालिया को इन तमाम मामलों में दोषी पाया गया था और उसे जेल की सज़ा सुनाई गई थी। कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल की गई, गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई। पति को, यानी कि नटालिया के पति को 13 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई और इसके बाद उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से जब वो जेल में रहता है तो उसकी मौत जेल में ही हो जाती है। अब इसके बाद नटालिया को पति के मरने के बाद 3 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि उसके पति की मौत हो जाती है तब उसे 3 लाख रुपए मिलते हैं, जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सकती है। यानी कि जो जेल की सज़ा उसे सुनाई गई थी उसके बाद वो उन पैसों का इस्तेमाल कर सकती है। और फिर सबूतों की कमी की वजह से बाकी के कत्ल प्रूव नहीं हो पाए, यानी कि जितने सबूत इन लोगों के पास मौजूद थे उसके ज़रिए पति पत्नी को दोनों को जेल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब और ज़्यादा केसेस के सबूत नहीं मिले, यानी कि और भी ऐसे लोग थे जो गायब थे लेकिन उनके बारे में कोई सबूत नहीं मिला, और फिर नटालिया को 54 साल की उम्र में 2029 में जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि अब जब 2029 आएगा तब उसकी सारी जेल की सज़ा पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसे जेल से रिहा किया जाएगा। पुलिस को आरोपियों के फ्लैट से कई तस्वीरें मिली थी, यानी कि जब वो लोग फ्लैट पहुंचे थे वहाँ की पिक्चर्स जब खींची गई तो वो मीडिया में शेयर की गई, जो आपको भी दिखाई जा रही हैं। देखा गया कि आरोपियों ने फ्लैट पर कई कटे हुए बॉडी पार्ट्स देखे गए थे। उनके फ्लैट पर कई बॉडी पार्ट्स मौजूद थे, किचन में भी पार्ट्स मिले थे, फ्रिज में भी कई पार्ट्स मिले थे। फ्रिज में एक जार भी मिला था जिसके अंदर भी ये पार्ट्स थे। फ्रूट्स का आपको ये टोकरा नज़र आ रहा है, इसके बीचों बीच भी बॉडी पार्ट्स थे, यानी कि वो अगर घर में, जैसे आमतौर पर हम लिविंग रूम में बैठते हैं, आसपास हमारे घर का सामान होता है, उनके आसपास इंसानी बॉडी पार्ट्स थे, यानी कि वो यूज्ड हो चुके थे, उन्हें कोई डर नहीं था।
जब इन तस्वीरों को दिखाकर आरोपी महिला से पूछा गया, यानी कि नटालिया से पूछा गया, तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि इसने और इसके पति ने मिलकर ही इन लोगों की जान ली है, इन लोगों के बॉडी पार्ट्स को काटा है। ये भी कबूल किया कि उन्होंने ही लोगों को खाया है। जो ये खाने वाली बात है, इंसानी शरीर को खाने वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा चौंकाती है, क्योंकि आमतौर पर इंसान ऐसा सोचेगा भी नहीं, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसा ही कर रहे थे। तो ये थी रशिया की कहानी, जहाँ पर ये माफिया क्वीन अपने पति के साथ मिलकर इन तमाम लोगों को 18 साल तक मार रही थी, खा रही थी, काट रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ ये चीज़ कर रहे थे, लेकिन अगर वो एक फ़ोन नहीं मिलता और उसमें वो तस्वीरें नहीं मिलती तो शायद पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता इन आरोपियों तक पहुंचना। लेकिन वो पहुंचे, पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके बाद इन आरोपियों तक पहुंचे और उन्हें जेल की सज़ा भी सुनाई गई। पति की मौत हो जाती है और नटालिया को 2029 में जेल से रिहा किया जाएगा, जब उसकी पूरी जेल की सज़ा पूरी हो जाएगी। सज़ाए मौत इसलिए नहीं मिली क्योंकि बाकी के सबूत नहीं मिल पाए। कोर्ट ने जो फैसला किया वो यही था। और फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो इसकी कहानी हम अगली कहानी के लिए इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद।